Hello, dear viewers. Welcome to Learn Skills TI Square. Teach, innovate, and inspire. If you want to watch my other videos, you can open your browser and go for www.google.com and type Learn Skills for you, so that you can watch my other videos related to networking stuff and CCNA. And don't forget to subscribe my channel so that you can get the latest update information regarding networking technical stuff and CCNA. This is my email ID learnskillsforyou@gmail.com. जो भी अगर आपको डाउट्स है वीडियो देखने के बाद, आप मुझे इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड कर सकूं और टेक्निकल स्टफ के ज़रिए सपोर्ट भी कर सकूं। अगर आप टेक्निकल वर्कशॉप करना चाहते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7893939511। चलिए, इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा सिस्को पैकेट ट्रेजर के ज़रिए राउटर टू सिस्टम इनिशियल कनेक्टिविटी कैसा करते हैं, कौन सा केबल यूज़ करते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स क्या है, ये मैं जो है इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी सेटअप डाला ऑलरेडी है, इसे मैं पहले निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, आईपी एड्रेस है क्या, उसके यूजेस क्या है, उसके क्लासेस क्या है। देन नेक्स्ट, राउटर कैसा दिखता है रियल लाइफ में, हार्डवेयर डिवाइस, और राउटर के कितने इंटरफेसेस हैं और उसका यूजेस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ केबल्स यूज़ करते हैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में, जैसे स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, कंसोल केबल। ये केबल्स कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अगर नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप मेरे पहले जो वीडियोस करा हूँ इंग्लिश में, उसे आप देख सकते हैं, ताकि आपको पहले नॉलेज आ जाए और इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इस नॉलेज के बगैर डायरेक्ट आप इधर देख रहे हैं तो आपको समझ में आना मुश्किल है। तो ये मेरा ईमेल आईडी है, जो भी डाउट्स है मुझे मेल कर सकते हैं, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट रहे। ये मेरा मोबाइल आईडी है 7893939511। चलिए फिर देखते हैं राउटर और सिस्टम को कैसा कनेक्ट करें, फिजिकल कनेक्टिविटी कैसा करें और लॉजिकल कनेक्टिविटी भी कैसा करें। सबसे पहले देखिएगा, मैं एंड पे राउटर्स है, डिवाइसेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो फर्स्ट मैं जो है राउटर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करा, आप देख सकते हैं राइट साइड डिफरेंट सीरीज ऑफ राउटर्स ऑप्शंस बता रहा है। तो मैं जो है 2800 सीरीज की राउटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डाउन पे देखिएगा, जेनरिक पीसी, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद एक पीसी मैंने उठा लिया है, जेनरिक पीसी, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं वाइट स्क्रीन पे आ गई है वो। अब मुझे ये करना है, यहाँ पे इसे फर्स्ट कनेक्ट करता हूँ ताकि फिजिकल कनेक्टिविटी हो जाए। तो उसके बाद जो है मैं लॉजिकल कनेक्टिविटी करने की कोशिश करूँगा। फिजिकल कनेक्टिविटी करने के लिए आप फिर देखिएगा एट द बॉटम एंड, एक्सट्रीम बॉटम एंड डाउन पे देखिएगा, इधर कनेक्शंस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कनेक्शंस पे क्लिक करते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स बताएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं आप वो। प्रेजेंट जो है मैं कंसोल केबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? देखिए, ये राउटर और सिस्टम को अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कंसोल केबल यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे ही कंसोल केबल को लेके आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको जो 2 पोर्ट्स दिखेंगे, राइट। तो रियल टाइम पे जो है आप सिस्टम पे जाके क्लिक नहीं करते, जाके क्या करेंगे, रियल टाइम पे जो है जो कंसोल केबल है, कंसोल केबल क्या रहेगा, 2 पोर्ट्स रहेंगे, वन एंड एंड अदर एंड, राइट। सो वन एंड कहाँ पे लगेगा, वो सिस्टम पे कहाँ पे लगेगा, ये क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेजर के जरिए आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप क्लिक कर रहे हैं। लेकिन रियल टाइम पे क्या कैसा होता है, सो केबल उठाते हैं, आप जाके देखते हैं लैन पोर्ट है, रेस RS-232 पोर्ट है, अगर नहीं है तो क्या करना, राइट। तो जैसे ही कंसोल केबल निकाला मैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम राउटर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो कौन से पोर्ट पे लगेगा, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट पे लगेगा या RS-232 पोर्ट पे लगेगा। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट मुझे तब यूज़ करना है अगर सिस्टम टू स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, तो तब यूज़ करना है मुझे, राइट। लेकिन अब मैं सिस्टम टू राउटर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे RS-232 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े सिस्टम्स में RS-232 पोर्ट नहीं दिखेगा। ये RS-232 पोर्ट है क्या, ये RS-232 पोर्ट 9 पिन्स का होगा। ये सिस्टम के जैसा लैन कार्ड है ना, वैसे ही आपको जो है पीछे 9 पिन्स का एक पोर्ट दिखेगा। लेकिन अगर सिस्टम्स पे नहीं है तो आप जब आप राउटर खरीदते हैं तो आप DB9 कन्वर्टर खरीद सकते हैं। इसके ज़रिए आप सिस्टम पे वन एंड ऑफ कंसोल पोर्ट को फिक्स कर सकते हैं। देखिए, और एक कंसोल केबल है,
राइट, और एक पोर्ट है, राइट, कंसोल केबल का दूसरा एंड क्या है, कहाँ पे फिक्स करना है, राउटर पे कौन से एंड पे फिक्स करना है। जैसे राउटर पे क्लिक करूंगा, लेकिन रियल टाइम पे क्या करेंगे, उसके पोर्ट्स को सर्च करेंगे, कहाँ पे फिक्स करना है मुझे, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे फिक्स करना है, या 0/1 पे फिक्स करना है, 0/0 पे फिक्स करना है, या कंसोल पे फिक्स करना है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये मेरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंसोल पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, अगर डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ तो। अगर आप पीसी टू स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच टू राउटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो तब उस केस में आप फास्ट इथरनेट पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो है सिस्टम टू राउटर कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए कंसोल पे क्लिक कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको, जो है सिस्टम, ये जो है फिजिकल कनेक्टिविटी हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको जो है लॉजिकल कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, राइट। इस लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या है, लॉजिकल कनेक्टिविटी इज नथिंग बट असाइनिंग द आईपी एड्रेस टू द पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। जैसे मैं इस सिस्टम पे क्लिक करूंगा, आप ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स देखेंगे यहाँ पर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखेंगे, राइट। जैसे मैं डेस्कटॉप टैब पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों क्यों मुझे यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन करना है, इसीलिए मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। आईपी एड्रेस डालिए यहाँ पर। आईपी एड्रेस क्या चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट नेम टू द पर्टिकुलर system which we assign it, right, it's a unique address, and this address is used for communication in the network, right। और जैसे मैं 10 नेटवर्क लिया हूँ, 10.2 मेरी आईपी एड्रेस रही है यहाँ पर। इसका सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट, ये क्लास ए है, इसलिए 255.0.0.0 लेगा। ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है, द डिफॉल्ट गेटवे इज नथिंग बट द एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट ऑफ राउटर कहते हैं। और राउटर को जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, देखिए मैं इस कंसोल पोर्ट पे एक आईपी एड्रेस असाइन किया हूँ, उसी उसी को ही हम जो है डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1, कौन सा भी नेटवर्क ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 10 नेटवर्क लिया हूँ। और एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे 10.2 लिया हूँ, मैं यहाँ पर 11.1 नहीं ले सकता, क्यों, ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10.1 लिया हूँ, ताकि ये सेम नेटवर्क में रह जाए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10.1 ही ले, आप 10.100 भी ले सकते हैं, राइट। चलिए, दिस इज हाउ यहाँ पर मैं पीसी को लॉजिकल कनेक्टिविटी असाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट मेरा स्टेप रहेगा, राउटर पे जाना है। जैसे ही राउटर पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे मैं CLA टैब पे क्लिक करूँगा। जैसे ही CLA टैब पे क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताएगा येस और नो, यहाँ पे आप एन पे जाइएगा और प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, देन जस्ट एंटर प्रेस कीजिएगा। आपको ये मैसेज आएगा, राउटर ग्रेटर देन सिंबल, इसको कहते हैं आप यूजर मोड और एनेबल मोड। देखिए यहाँ पे मैंने एनेबल कमांड टाइप किया हूँ, मैंने आपको इनिशियल में ही बताया हूँ कि बता दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स के बारे में बताऊंगा फर्स्ट, राइट। तो ये एनेबल मोड को क्या कहते हैं, यूजर मोड कहते हैं। इसका यूज मैं बाद में अगले वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। एंटर टाइप किया, फिर यहाँ पे आपको ऐश सिंबल आ चुका है। ये ऐश सिंबल में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज यानी यहाँ पर कमांड्स वर्क करते हैं लेकिन विद इन द लिमिट, राइट, दिस इज नथिंग बट प्रिविलेज मोड कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा मोड रहेगा आपको कॉन्फ़िगर। देखिए फर्स्ट मोड है यूजर मोड, ये एज सिंबल जो जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। जैसे आप कॉन्फ़िग टर्मिनल बोल के टाइप करते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट टाइप किया है। अब जैसे टाइप करके एंटर मारते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग बताएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर आपको होस्ट नेम देना है, राउटर को कुछ नाम देना है, तो यहाँ से देते हैं। राउटर को पासवर्ड सेट करना है, इसी मोड से सेट करते हैं। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जाके जो है मैं प्रिविलेज मोड में होस्ट नेम देता बोले तो नहीं चलता, नहीं आता वो, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में मैं डिफरेंट मोड्स के लिए बताया हूँ, और हाउ टू कनेक्ट राउटर के लिए कैसा कनेक्ट करना है ये बताया हूँ, राइट। दूसरे अगले वीडियो में मैं दूसरे वीडियोस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।